एपिसोड 5। दर्द के पीछे की मुस्कान। माया की बात सुनते ही विराट का चेहरा पल भर में कठोर और स्याह पड़ गया। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा उतर आया। उसने जलती हुई निगाहों से माया को घूरते हुए तिरस्कार भरे स्वर में कहा, अच्छा, तो मेरी पूर्व पत्नी के भी ऐसे शौक निकल आए? पैसों के लिए अपना जिस्म बेचने इस बाजार में आ पहुंची हो? कमाल है, शौक इंसान से क्या क्या नहीं करवा देते। तुम्हें तलाक देकर मैंने बिल्कुल सही किया। तुम जैसी औरतें कभी किसी की पत्नी बनने के लायक नहीं होती। तुम तो बस अपने जिस्म की आग बुझाने के काम आ सकती हो। विराट का जबड़ा बुरी तरह भींच गया। उसके दांत एक दूसरे पर इस कदर जकड़े हुए थे कि मानो अगले ही पल टूट जाए। न जाने क्यों उसके भीतर अचानक ऐसा गुस्सा भड़क उठा था जैसे वर्षों से दबा हुआ ज्वालामुखी पट पड़ा हो। विराट का हर शब्द माया के दिल में नुकीले कांच की तरह चुभ रहा था। उसकी हर सांस दर्द से भारी होती जा रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर तकलीफ की एक भी लकीर नहीं आने दी। आखिर क्यों दिखाती वह अपना दर्द उस इंसान को जिसने कभी उसकी भावनाओं की परवाह ही नहीं की, जिसने शादी से पहले उसकी राय जानना जरूरी नहीं समझा, शादी के बाद उसे अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी और तलाक का फैसला लेते समय भी एक पल के लिए यह नहीं सोचा कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी। जिस आदमी ने कभी उसकी आंखों में झांक कर उसे समझने की कोशिश तक नहीं की, उसके सामने अपने जख्म खोलने का अब कोई मतलब नहीं था। माया ने अपने भीतर उमड़ते दर्द को मुस्कान के पीछे कैद कर लिया। उसके होंठों पर एक हल्की, रहस्यमयी और आकर्षक मुस्कान उभर आई। बिना किसी झुंझक के वह विराट के और करीब आई। धीरे से अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाल दी और उसकी आंखों में देखते हुए धीमे मगर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली, अगर तुम्हें सच में यही लगता है तो ठीक है, आज तुम्हारी हर उम्मीद पूरी करने की कोशिश करूंगी। बदले में तुम भी मेरा काम आसान कर देना। वैसे भी इन दिनों किस्मत कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं रही। तुम्हारे जैसे पैसे वाले लोग रोज रोज नहीं मिलते। इतने दिनों बाद कोई अच्छा ग्राहक सामने आया है तो मैं भी यह मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी। उसने अपने चेहरे पर वही बनावटी आत्मविश्वास ओढ़ लिया जिसके पीछे उसकी सारी तकलीफें दफन थीं। तुम जैसी भी सर्विस चाहोगे वैसी ही मिलेगी और यकीन मानो, आज तक मेरे किसी भी ग्राहक को शिकायत का मौका नहीं मिला। जो भी यहाँ से गया है मुस्कुराते हुए ही गया है। विराट की निगाहें लगातार माया के चेहरे पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखों में अविश्वास, गुस्सा और भीतर सुलगती जलन साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पल तक वह उसे बिना पलक झपकाए देखता रहा, फिर भारी आवाज में बोला, तो तुम्हारे कितने क्लाइंट रह चुके हैं? सवाल सुनकर माया के होंठों पर फिर वही रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। बिना घबराए उसने अपनी उंगलियां बेहद नरमी से विराट के चेहरे पर फेर दी, मानो उसके भीतर उठ रहे तूफान से उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। गिनती? उसने धीमे से कहा, हमारे काम में लोग आते हैं और चले जाते हैं। हर चेहरे को याद रखने की फुर्सत किसे होती है? अगर हर ग्राहक का हिसाब रखने लगूं तो शायद पूरी जिंदगी सिर्फ गिनती में ही बीत जाए। माया के होंठों से निकले बेपरवाह और उकसाने वाले शब्द सुनते ही विराट के चेहरे का हर भाव बदल गया। उसकी आंखों का अंधेरा और गहरा हो गया। अगले ही पल उसने आगे बढ़कर माया की ठोड़ी अपनी उंगलियों की सख्त पकड़ में जकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी कठोर थी कि माया के चेहरे पर दर्द की महीन लकीरें उभर आईं, लेकिन उसने जरा भी विरोध नहीं किया। दर्द को अपने भीतर ही दफनाए वह उसी तरह शांत खड़ी रही। उसके होंठों पर अब भी वही हल्की, रहस्यमयी और मोहक मुस्कान थी। न शिकायत, न डर और न ही किसी तरह की बेबसी। यही बात विराट को सबसे ज्यादा विचलित कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ी यह औरत सचमुच इतनी निडर थी या फिर अपनी हर तकलीफ को मुस्कान के पीछे छिपाने में माहिर। उसने माया की ठोड़ी पर अपनी पकड़ और कस दी। मुझे कभी लगा था कि तुम उन लड़कियों जैसी नहीं हो जो हर रिश्ते की कीमत पैसों से लगाती हैं। इसलिए जब मैंने तलाक के कागज भेजे थे तो उनके साथ कुछ पैसे भी भिजवाए थे, लेकिन जब तुमने बिना 1 रुपया छुए सब कुछ लौटा दिया तब पहली बार लगा था
कि शायद मैंने तुम्हें गलत समझा था। लगा था कि तुम्हारे भीतर स्वाभिमान अब भी जिंदा है। सच कहूं, उस दिन पहली बार मुझे अपने फैसले पर थोड़ा पछतावा हुआ था। ऐसा लगा था जैसे मैंने किसी बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद कर दी हो। लेकिन आज तुम्हें इस हाल में देखकर मेरा हर भ्रम टूट गया। जो थोड़ा बहुत अपराध बोध था, वह भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं कि मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया। उसने कुछ पल रुककर माया की आंखों में देखा, फिर भारी आवाज में पूछा, एक बात का जवाब दोगी? इस रास्ते पर कदम रखने के बाद आखिर कितने लोग तुम्हारी जिंदगी से गुजर चुके हैं? कितने लोगों ने तुम्हें अपनी चाहत का जरिया बनाया? कितनों की ख्वाहिशें तुमने पूरी की? चुप क्यों हो माया? जवाब दो। मैं तुम्हारी जुबान से सच सुनना चाहता हूँ। विराट के सवाल में गुस्से से कहीं ज्यादा बेचैनी छिपी हुई थी। उसकी निगाहें लगातार माया के चेहरे पर जमी थीं, मानो वह हर हाल में उसकी जुबान से सच सुनना चाहता हो। माया ने शांत भाव से उसकी आंखों में देखा, फिर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। मैंने पहले भी कहा था, यह जानकर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरा अतीत कैसा था, मेरी जिंदगी में कौन आया और कौन गया। अब उसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। वह एक पल के लिए रुकी, फिर जानबूझकर अपनी बात को और तीखा बनाते हुए बोली, हाँ, इतना यकीन जरूर दिला सकती हूँ कि लोगों को खुश रखना मुझे अच्छी तरह आता है। अगर आज की रात मुझे चुना है तो शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारा हर पैसा तुम्हें पूरी तरह वसूल होता महसूस होगा।